एमबी स्कूल गुडियानी का 10वीं बोर्ड परिणाम 100%, छात्राओं ने मारी बाजी, स्कूल में सम्मान कार्यक्रम आयोजित। जिले के गांव गुडियानी स्थित एमबी स्कूल का सीबीएसई द्वारा घोषित कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम इस वर्ष 100% रहा, जिससे विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्कूल व क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में इन मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधन समिति, प्राचार्य एवं स्टाफ सदस्यों ने विद्यार्थियों को माला पहनाकर एवं आशीर्वाद देकर सम्मानित किया। विद्यालय प्राचार्य सुरेंद्र सिवाच ने जानकारी देते हुए बताया कि खुशबू पुत्री सुनील ने 98% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं नीरू पुत्री अनिल ने 97%, आशु पुत्री कृष्ण ने 96%, वंदना पुत्री ब्रह्मदत्त ने 95.6% तथा भावना पुत्री मदन ने 95.2% अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय के 10 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक, 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक तथा 35 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 44 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान बनाकर सफलता का परचम लहराया। विद्यालय प्राचार्य सुरेंद्र सिवाच ने अपने संबोधन में कहा कि यह उपलब्धि केवल विद्यार्थियों की नहीं बल्कि पूरे विद्यालय परिवार की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि एमबी स्कूल सदैव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों पर आधारित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत, सकारात्मक सोच और लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखने का संदेश दिया। प्राचार्य ने यह भी बताया कि विद्यालय में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जेई, नीट, एनडीए, सीए, सीपीटी, क्लेट व क्यूएट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिससे छात्र छात्राओं को शुरुआती स्तर पर ही बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। विद्यालय निदेशक चरण सिंह डागर ने इस उपलब्धि के लिए सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और समर्पण ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने अध्यापक गण की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान संतोष सिवाच, जतिन डागर, निशा डागर, मनोज कुमार, अशोक शास्त्री व सत्यवान शर्मा सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज को फॉलो अवश्य करें। यदि आपको हमारी खबर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुडियानिया की रिपोर्ट। नाम बेटे? Myself Neeru from Nola, and my father name is Mr. Anil Kumar. I have just passed 10th class from MV Senior Secondary School, and I got 97% in my CBSE result. बेटा, आपको 97% मार्क्स सीबीएसई में मिले हैं। आप अपने स्कूल की सेकंड टॉपर हैं। क्या कहेंगे, कैसा महसूस करते हैं आप? I am really feeling very glad because of the support of the teachers and my family. वेरी गुड। तो आपको स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट मिला? स्कूल का इन्वायरमेंट है बहुत फ्रेंडली है और मतलब सपोर्ट करते हैं टीचर्स और हर एक बच्चे पे पूरा ध्यान रखते हैं। आपका परिचय बेटा? Myself Ashum. My father name is Mr. Kirshan Kumar. I am from village Ugod. I have just passed 10th class with 96% from MB Senior Secondary School. आप बेटा स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा स्कूल है आपका? हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। टीचर्स स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली जाती है आपके स्कूल में? यस। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं? नो सर। तो जो स्कूल फीस है उसी के अंदर पढ़ाते हैं? यस। स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छा है। उनकी आपको जो पढ़ाई है वो समझ में आती है? यस। वेरी गुड। आप पढ़ाई के अलावा आपने और किस गतिविधियों में भाग लिया है? डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्राइंग। अभी आप अपने जो आने वाले जूनियर बच्चे हैं जो 10th क्लास में आएंगे, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए और वी शुड ट्रस्ट ऑन गॉड दैट ही विल पे ऑफ फॉर आवर हार्ड वर्क। थैंक यू। परिचय बेटा? Myself Sanjana, daughter of Mr. Sudhir Sharma from Usmapur, and I have just passed my class 10th with percentage 95 कौन से स्कूल से पास किया आपने? from MB Senior Secondary School, Gudiani Rewal, जी। आप कब से पढ़ रहे हैं स्कूल में? from second class. सेकंड क्लास। लगभग 9 साल हो गए आपको स्कूल में पढ़ते हुए। कैसा महसूस करते हैं स्कूल में आप? I am feeling very proud, and our management is just like our family, and they support us very well. जो आपको पढ़ाया जाता है उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस में भी कुछ उसका रिवीजन वगैरह कराते हैं या sir. कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं? Yes, sir, we also get more and more DPPs and more questions for revision. तो कंप्यूटर शिक्षा पे भी ध्यान है स्कूल में? Yes, sir. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में क्या कहेंगे? I am interested in dance, and so I also go in dance period. तो आपके यहाँ डांस की कक्षाएं लगती हैं? Yes, sir.
और फिर उनकी गतिविधियों में गतिविधियां भी होती हैं। स्कूल से बाहर भी कभी आपने पार्टिसिपेट किया है? वेरी गुड बेटा। My name is Dev Shivaj, son of Mr. Sanjay Kumar from Jatwada. I have just completed my 10th class from MB Senior Secondary School. व्हाट डू यू से अबाउट स्कूल बेटा? मेरा स्कूल हमेशा मेरी पहचान रहेगा। मेरे स्कूल के मैनेजमेंट ने और सभी टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया। और का परिचय बेटा? My name is Chavi. My father name is Mr. Om Prakash. I'm from Jakarta and I just passed 10th class from MB school with 93% score. वेरी गुड बेटा। व्हाट डू यू से अबाउट योर स्कूल? My school is really nice with many of the features it is giving us and preparing us for the many of the competitive levels. आप कह रहे हैं कि आपका स्कूल अच्छा है, किस मामले में अच्छा है, क्यों अच्छा लगा आपको स्कूल? मेरा स्कूल हर मामले में अच्छा है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो या फिर कोई अदर एक्टिविटीज हो। अनुशासन क्या है? हमारे स्कूल में अनुशासन बहुत अच्छा है और यहाँ की सारे टीचर भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है जो हमें अनुशासन के बारे में ज़रूर पढ़ाते हैं। थैंक यू बेटा। आपका परिचय बेटा? My name is Diya Yadav, daughter of Mr. Vijaypal, and I have just passed my 10th class with 95 scorings. कौन सा गांव है आपका? My village is Gudiani. यानी बेटा आप कब से पढ़ रहे हो स्कूल में? I am studying in this school since 6th class. 6 क्लास, लगभग 5 साल हो गए हैं आपको। कैसा लगा आपको स्कूल में पढ़ के? I am feeling very glad so that I prefer this school except of any other school. आपने ये स्कूल क्यों चुना? क्या विशेषता नजर आई आपको इस स्कूल में? Discipline is the identity of this school. डिसिप्लिन अच्छा है। Yes, sir. वेरी गुड। आगे क्या करना चाहेंगे आप जीवन में? I wanted to become a lawyer. लॉयर। अभी आगे की शिक्षा कहाँ लेंगे? MB school. थैंक यू बेटा। नाम बेटा? Sir, myself Bhavna, daughter of Mr. Madan from Mubarakpur. I have just passed my 10th class exam with 95.2%. आपने पहली बार बोर्ड परीक्षाएं दी और उसको सफलता से उत्तीर्ण किया, कैसा महसूस करते हैं? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये स्कूल इस एरिया का बहुत अच्छा स्कूल और यहाँ पे बहुत अच्छा डिसिप्लिन है पढ़ाई के साथ साथ। किस लिए अच्छा लगता है? केवल डिसिप्लिन है इसलिए अच्छा है स्कूल? नो सर, अदर एक्टिविटीज में भी टीचर्स हर एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, किस किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में? लाइक गेम्स, डांस, एंकरिंग किटीज। और स्कूली शिक्षा के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराता है स्कूल। यस सर, जैसे कि जेई एडवांस, मेन, नीट, तो अभी आप आगे क्या करेंगे? जेई एडवांस। तो आपका परिचय बेटा? मेरा नाम दिया है। मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र सिंह है। मैं सुरखपुर गांव से हूँ और मैंने अपनी 10वीं कक्षा MB सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी से की है और मैंने 10वीं में 90% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आपने 90% मार्क्स प्राप्त किए स्कूली शिक्षा की, कैसा महसूस करते हो आप 90% मार्क्स लेने पे? मैं बहुत ही अच्छा और गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने 90% मार्क्स। तो जो 90% मार्क्स आपने लिए हैं ये सारी स्कूल की मेहनत है या आपने घर भी मेहनत की? ये हमारे दोनों की मेहनत है, मेरी भी, मेरे स्कूल की भी, मेरे माता पिता की, सभी की। क्या कहना चाहेंगे आप स्कूल के बारे में? मैं स्कूल को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे हर कदम पे साथ दिया है। पीछे बेटा? सर मेरा नाम वंदना है, मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मदत्त है। मैंने मेरी 10वीं कक्षा MB सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है और मुझे 95.6% अंक प्राप्त हुए हैं। स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है? सर मैं पिछले साल ही स्कूल में आई हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल बहुत अच्छा है। इस स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन है। इस स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स को हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो। तो 2 सालों में आपके स्कूल के प्रति राय अच्छी है। यस सर। वेरी गुड। आगे क्या करेंगे आप? सर मैं आगे नीट MBBS करूँगी। इसी स्कूल से करेंगे? यस सर। सर मैं अनुरोध करना चाहूँगी क्योंकि इस स्कूल में सब टीचर्स हर कदम पे स्टूडेंट्स का साथ देते हैं और चाहे वो नए स्टूडेंट हो या कैसे भी स्टूडेंट हो वो इस स्कूल में आ सकते हैं। I am director of MB Senior Secondary School. सुरेंद्र सर, आज कल CBSE का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपके बच्चों ने 10 बच्चों ने 95 से ऊपर नंबर लिए हैं, 17 बच्चों ने 90 से ऊपर नंबर लिए हैं और करीब 44 बच्चों ने मेरिट ग्रहण की है। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप इन विद्यार्थियों को? सर इतने अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए
कि मैं उसकी तारीफ करूं, शब्द कहाँ से लाऊं। जहाँ तक बच्चों के मेहनत की बात है, बच्चों ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। ये सारा जो है टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का, जिन्होंने हम पे विश्वास किया और बच्चों को हमारे पास स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, इन सब का ही एक मिला जुला परिणाम है। और ये परिणाम तो हमारे यहाँ दादी हर साल आता है। आप पीछे देख रहे होंगे, मेरे पीछे 2021-22 में हमने स्टेट को टॉप किया और ऑल रिजल्ट में 10th और 12th में। उसमें ये पहला ऐसा स्कूल है जिसने पूरे हरियाणा में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बनने के बाद कि दोनों कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद हम CBSE चले गए, लेकिन 10th और 12th में हमने 22-23 में दोबारा एग्जाम हमारे बच्चों ने वहीं से दिया, क्योंकि 10th और 12th हमारी हरियाणा बोर्ड से ही थी। वहाँ भी हम पुनः प्रथम स्थान पर रहे। उसके बाद अब CBSE में भी वही परचम लहरा रहे हैं जो हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में किया था। आप देख रहे हैं कि 98% मार्क्स लेके हमारे स्कूल की विद्यार्थी खुशबू, डॉक्टर ऑफ श्री सुनील कुमार, सुरखपुर से, बिल्कुल एक रिमोट एरिया में 98% मार्क्स लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अकेला वो ही नहीं है, उसके साथ साथ आप देखेंगे। सुरेंद्र जी, ये तो मैं मानता ही हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चला रहे हैं, तो आपके पास बच्चे तो गांव से ही हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को ही आप तराश रहे हैं। और आप स्कूल के बारे में एक और कहा जाता है कि आप इस एरिया में, अपने ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल में PTI होते थे, खजान सिंह जी उनके सुपुत्र हैं, उनका भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है। तो आपने जो स्कूल स्टार्ट किया, ये किस उद्देश्य से किया? सर, ये हमारा सिर्फ एक ही मेन मोटो था कि ग्रामीण बच्चे जितने भी हैं ग्रामीण अंचल के, वो आगे चल के और एक अच्छे नागरिक बने। एक गवर्नमेंट जॉब लेना, किसी भी क्षेत्र में आदमी को सक्सेस होना, ये एक अलग बात है, और एक अच्छा नागरिक बनना सबसे बड़ी बात है। जैसा कि आपने कहा कि मेरे पिताजी यहाँ PTI थे, तो आप अच्छे से जानते हैं कि उनके रहते हुए, शायद आप भी उनसे पढ़े होंगे, कि गुड़ियानी स्कूल में जो डिसिप्लिन था, उससे ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन मैंने यहाँ मेंटेन करने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ का हर विद्यार्थी सक्सेस हो, और हुए भी हैं। अगर आप उठा के देखेंगे तो पूरे इस क्षेत्र में हर गांव में MB स्कूल का विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जॉब पे है और सबसे ज़्यादा सक्सेस है। आप किसी भी पेरेंट से पूछ सकते हैं। अभी मेरे पास ये गुड़िया खड़ी है, इनमें दिया थी और ये दिया है, और भी हैं इनमें विद्यार्थी जिनके पेरेंट्स मेरे पास पढ़ के गए। तो उन्होंने जब ये देखा कि जब हमें इतनी सफलता मिली है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को इसी स्कूल में डालें, और मेरे ऊपर विश्वास जाहिर किया। अभी मैंने बच्चों से बात की, बच्चों ने बताया कि स्कूल में अनुशासन बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन है। तो ये जो अनुशासन की बात आपने की, तो ये कहीं ना कहीं खजान सिंह जी से प्रेरित रहा कि आपको अनुशासन, आपने प्राइवेट विद्यालय में भी अनुशासन पे ध्यान दिया है। देखिए सर, बगैर अनुशासन की तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आपके पिताजी भी बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके अंदर भी मैंने ये देखा था कि बहुत अच्छा अनुशासन था। मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं वो। उसके साथ साथ देखिए, बगैर अनुशासन की तो पढ़ाई संभव ही नहीं है। अगर अनुशासन के विषय को लेके कोई ये कहे कि अभी मेरा बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा लेकिन आपने पढ़ाना है, तो हमारे यहाँ उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। और मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करता कि कोई विद्यार्थी अगर अनुशासन में ना रहे, वो हमारे स्कूल में रह जाए, वो कहीं भी चला जाए, मुझे फीस का कोई लालच नहीं। सर, अब एक अंतिम सवाल, आपने बहुत अच्छी चैनल के माध्यम से बड़ी अच्छी बातें आप विद्यार्थियों को बता रहे हैं। मैं अंतिम सवाल के रूप में आपसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभिभावकों से सिर्फ यही, पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल से, कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रखा है कि वो कभी भी, मैं ये कहूँ कि रात को 12 बजे अपने स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल में भेजना है तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो हमारे पास भेजने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका हमारे ऊपर विश्वास है। उन्हें ये पता है कि भी जो है अनुशासन के मामले में और किसी भी प्रकार का जो भी वो होगा उसके विषय में ये बिल्कुल पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। मेरे साथी हैं चरण सिंह जी, उनमें भी अनुशासन कूट कूट के भरा हुआ है। हमेशा उन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, और उसी का एक परिणाम है कि आज हम जो है कन्वेंसी के लिए भी नहीं जाते, हमारे यहाँ विदाउट एनी कन्वेंसिंग एडमिशन हो रहे हैं।
मैंने आपसे अभी प्रश्न किया, उसका जवाब नहीं मिला। सर, आप अभिभावकों को क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने हम पे अब तक विश्वास जताया, आगे भी विश्वास जताए, हम उनके विश्वास को कभी भी जाया नहीं जाने देंगे। धन्यवाद सर।